हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीमा जैन। आज मैं आपको हिंदी की वर्णमाला बता रही हूँ। हिंदी की वर्णमाला में पहला स्वर और व्यंजन दो में वर्णमाला विभाजित होती है। स्वर कोई तो कहता है 11 और 13। वास्तव में स्वर 11 होते हैं, परंतु 2 आयोगवाह भी स्वर के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। पहला आप स्वर देखिए, ए आ, ई उ ऊ, री, ए ऐ ओ औ, अंग अंगे। ये हैं स्वर। इनमें 11 स्वर हैं, 2 आयोगवाह। ओके, अब आप व्यंजन देखिए। व्यंजन में पहले आप देखिए कवर्ग। ये 25 के 25 स्पर्श व्यंजन है। इन्हें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन्हें देखिए, ये कवर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंगे। हमेशा याद रखना, 5वां व्यंजन जो होता है उसमें तीसरे व्यंजन के ध्वनि को सम्मिलित किया जाता है। चवर्ग में देखिए चे, छे, जे, झे, अंजे। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अने। तवर्ग में ते, थे, दे, धे, ने। पवर्ग में पे, फे, बे, भे, में। ये जो 5 वर्ग हैं इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसके बाद आप देखिए अंतस्थ व्यंजन, ये, रे, ले, वे। इसके बाद आएंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, शे, से, हे। इसके बाद संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, छे, त्रे, गे, श्रे। इसके बाद अब जो नए स्वर पे आने लगे हैं वे हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, ड, ढ। इनके नीचे बिंदु होती है और जो मूल वर्णमाला में होते हैं ड और ढ, इनके नीचे बिंदु नहीं होती हैं। आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जो स्वर हैं वे अपने आप में पूर्ण हैं, अर्थात उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वे अपने आप में पूर्ण ध्वनि दे रहे हैं। और जो व्यंजन है वे अधूरे होते हैं। ये जो व्यंजन होते हैं उनके नीचे हलंत लगते हैं, सबके नीचे। यहाँ पर मैंने इसलिए लगाए हैं, कहीं कितनी बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इन व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं, ये स्वर की सहायता से पूरे होते हैं। अब आप इनकी काउंटिंग देख लीजिए। पहले स्वर 11, हमेशा ध्यान रखेंगे स्वर कितने हैं 11। 2 आयोगवाह, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, इनको मुख्य रूप से ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 होगी उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। इस प्रकार टोटल कितने हो गए आपके वर्णमाला में वर्ण 52, 52। ओके, आपको वर्णमाला में यदि अब भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।